सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पूरे भारत में अपना काम कर रही है। और अगर हम बात करें पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को इस तरह से अपग्रेड किया है, चाहे वो नक्सलाइट एरिया हो, चाहे वो पूरी तरह से आतंक से भरा हुआ इलाका जम्मू कश्मीर का वहाँ पर हो, सीआरपीएफ जो है पूरी जो निष्ठा से काम कर रही है। और अगर हम बात करें एक और जहाँ पर वो आतंकियों का खात्मा कर रही है, बड़े नेक्सेस को जो है एक्सपोज कर रही है, वही दूसरी ओर जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए भी सीआरपीएफ हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर काम करती रही है। अगर हम अभी की बात करें, फिलहाल 160 बटालियन जो है जम्मू में उन्होंने एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरे साथ डीआईजी साहब हैं पांडे सर। सर मेरे को बताइए कि अगर हम बात करें नक्सलाइट एरिया है, चाहे वहाँ की बात करें, वहाँ पर सीआरपीएफ दिन हो रात हो वहाँ पर डटी हुई है, छत्तीसगढ़ झारखंड में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, और उस बीच में आप लोग इस तरह से सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, आम लोग तो आपके साथ जुड़ते ही हैं, सुरक्षा बलों का किस तरह से मनोबल हाई होता है? क्योंकि एक और वो लोग अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के ही जवानों को, अफसरों को आम लोगों से, आम शहरियों से मिलकर एक परिवार वाला एक वो एटमॉस्फेयर भी मिलता है। तो कितना सर ये बेहतर लगता है? और फिलहाल अगर हम बात करें तो जवानों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अहम है ये तमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं? जी, जैसा कि आपने खुद बताया कि हम नक्सलवाद क्षेत्र, आतंकवाद क्षेत्र, विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि हमारा देश चैलेंजेस फेस कर रहा है, हम वहाँ पर 24 आवर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि साथ ही साथ क्योंकि हमारा ज़्यादातर ताल्लुकात उस समय ऐसे जो बैड एलिमेंट हैं समाज के उनसे होता है, तो कई बार क्या होता है कि आम आदमी उतना हमें नहीं समझ पाता कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो ये जो सिविक एक्शन कार्यक्रम होते हैं, ये ऐसा अवसर होता है इंटरफेस का, जिसमें हम पब्लिक को और पब्लिक हमें समझ पाती है कि कई बार क्या, मैं आपको बताऊं कि आप एक अगर आप देखें कि ट्रेडिशनली वर्दीधारियों से लोगों का एक साइकोलॉजिकल डर बना रहता है कि दे आर वेरी रूड, उनका व्यवहार सही नहीं होता है, वो अलग तरीके से बात करते हैं। ये मौका होता है कि हम दिखाते हैं कि नहीं, सी वी आर फ्रॉम यू, जो आपके सेंटीमेंट इमोशंस हैं वही हमारे सेंटीमेंट इमोशंस हैं, और हम अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को वेलफेयर के बारे में भी कितना सोचते हैं, यद्यपि वो हमारा प्राइमरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी क्रम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम मेडिकल कैंप आयोजित कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भी तमाम लोग आए हैं, नीडी, और कुछ लोग और हॉस्पिटल में भी दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी देख करके उनके मन में जो एक इंथुसियाज्म, एक खुशी है, वो देख करके हमें भी एक खुशी मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ पर कि सुरक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिक कर्तव्य है, वहीं दूसरी प्रकार से लोगों को उनके दुख सुख में शामिल होना, मेडिकल कैंप आयोजित करना, अन्य विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रम करके उनको सहायता प्रदान करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। सर अगर हम बात करें घाटी कश्मीर की, काफ़ी ज़्यादा घटनाओं में कमी आई है अगर हम पत्थरबाजी की बात करें, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ का बेहतर तालमेल कहीं ना कहीं घाटी में जो है वो एक बेहतर माहौल बना रहा है। और पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें 5 साल पहले की या 5 साल के दौरान कश्मीर में जगह जगह दीवारों पर शटर्स पर लिखे रहता है गो इंडिया गो बैक, लेकिन अब जो है तस्वीर बदल रही है, आई लव इंडिया और इस तरह के जो है। तो आप मानते हैं कि सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ही हैं, और एक जो आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस आम लोगों से, कश्मीरियों से जुड़ रही है, जम्मू के लोगों से जुड़ रही है, तो उनकी एक मानसिकता जो है वो बदल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा ड्यूटी के तहत काम करते हुए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू आइडेंटिफाई हु इज़ द राइट एंड हु इज़ द रॉन्ग पर्सन। तो अब इस क्रम के तहत जो सुरक्षा बलों का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम बैड एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें और उनको सिंगल आउट करें, एंड उनको वी शुड टेक देम टू रूल ऑफ द लॉ, बट द सेम टाइम जो पीस लविंग पीपल हैं, जो हमारे देश के कल्याण की बातें सोचते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और दिखाया जाए कि जो ऐसे तत्व हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं वो मोटिवर हैं, और ज़्यादातर पब्लिक, ज़्यादातर जनता है जो देश के कल्याण के बारे में सोचती है, उनको प्रमोट करना। तो इस पॉलिसी के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस अब काम कर रही हैं, और आप जैसा खुद ने आपने बताया, और ये विजिबल है, इवन किसी से आप पूछिए आज की डेट में अगर आतंकवाद की पोजीशन देखिए तो डाउन जा रहा है, और अच्छे लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि कहा जाता है कश्मीर के बारे में कि ये पृथ्वी का स्वर्ग है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ेगी। सर आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, और सीआरपीएफ की बात करें, पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सिक्योरिटी भी देखती है, और उसके बाद बालटाल हो या पहलगाम हो, वहाँ की भी सुरक्षा देखती है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ अभी से कुछ चल रही हैं, शुरू हो गई हैं? हम लोग आपको बताएं कि ये सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक निरंतर
प्रक्रिया है। और उस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ से भी अमरनाथ यात्रा गुजरेगी, सभी भागों को हम लोग ग्रिड पैटर्न में डिवाइड किए हैं। मतलब इंच इंच ज़मीन को हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को सौंपी गई है और हम उसी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ करेंगे और अमरनाथ यात्रा को बिल्कुल शांतिपूर्वक और बहुत खुशहाली के साथ पूरा सर, मैं एक करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का इसमें तालमेल देखने को आ रहा है, कई ऑपरेशंस होते हैं और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बहुत ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है, जिंदा भी पकड़े गए हैं, और ये हर दिन का कहीं ना कहीं जैसे ही कोई टिप मिलता है तो तुरंत जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो उस एरिया को कॉर्डन कर देती हैं। तो आप मानते हैं कि अभी हाल ही के समय में सरकार ने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है और एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिससे अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसी है सबका एक अच्छा तालमेल है, उसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि काम करना और काम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना, दोनों में अंतर होता है। तो जैसे अगर सोसाइटी में सारे एलिमेंट मिल करके एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करें तो उसको हासिल करना आसान होता है। इसी प्रकार से इंडिविजुअल के लाइफ में, जैसे अगर आप अपने टारगेट को चुनें और पूरी ऊर्जा उसमें लगा करके उसके लिए काम करें तो सफलता मिलना आपको ज़्यादा आसान होता है बनिस्पत अगर आप डाइवर्टेड है, कभी एक चीज़ सोचते हैं, कभी दूसरी चीज़ सोचते हैं। तो आज की डेट में जैसा कि आपने बताया, विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण निश्चित रूप से आशा के अनुरूप सफलता मिल रही है। धन्यवाद सर। तो मेरे साथ बात करते हैं डीआईजी पांडे सर, और साफ तौर पे जिस तरह से 160 बटालियन ने ये पूरा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप लगाया है शहरवासियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, साफ तौर पे सेना के साथ जुड़ने के लिए, बेल्ट फोर्सेस का जुड़ने के लिए, और एक तजुर्बा भी इससे है, और लोग खुद का भी उपचार जो है इन मेडिकल कैंप्स में लगातार करवा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।